कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी चुनौतियों के सामने खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद लगता है, हर उम्मीद टूटती है और तब एक सवाल उठता है, क्या हम हार मान लें या फिर उम्मीद का दिया जलाकर आगे बढ़ें। ये कहानी है एक ऐसे ही इंसान की जो ना कोई राजकुमार था, ना कोई महान योद्धा, बस एक साधारण किसान जिसके पास न धन था न साधन, पर उसके पास एक चीज थी, अटूट विश्वास, न टूटने वाली लगन और वो हिम्मत जो हर हार को जीत में बदल सकती है। आइए सुनते हैं उस मोहन की कहानी को जिसने एक बंजर जमीन को हरे भरे खेतों में बदल दिया और दुनिया को दिखा दिया कि असंभव सिर्फ एक शब्द है जो कोशिशों के आगे हार जाता है। एक समय की बात है, एक दूर देश में महाराज विक्रम नाम के एक महान राजा राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, न्यायप्रिय था, लेकिन उस समृद्धि के बीच कुछ ऐसा था जो अधूरा था। राज्य के बीचों बीच फैली एक विशाल बंजर जमीन। हर साल किसान आते, उम्मीदों से भरे, सपनों से लबरेज, पर जैसे ही वे उस जमीन पर हल चलाते, उनकी उम्मीदें भी उसी मिट्टी में दफन हो जाती। हर बार की तरह इस बार भी असफलता लौट आई और हर बार की तरह किसी किसान के चेहरे पर गहराती थकान, टूटती उम्मीद और पथराई आंखें छोड़ जाती थी। राजा ने एक दिन सभा में ऐलान किया, जो इस जमीन को उपजाऊ बना देगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। पूरे राज्य में एक हलचल मच गई, लेकिन जब महीनों बीत गए और कोई नतीजा नहीं निकला तो उम्मीद खुद बंजर हो गई। पर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक लड़का था, मोहन। न तो उसके पास बड़ी जमीन थी, न कोई बड़ी पहचान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक जो हार नहीं जानती थी। उसके सीने में एक दिल था जो दूसरों की हार देखकर चुप नहीं रह सकता था। मोहन ने जब देखा कि किसान थके, टूटा हुआ लौट रहे हैं, उसका दिल जैसे कांप गया। उस रात वो सो नहीं पाया। वो जमीन जैसे उसे पुकार रही थी, जैसे कह रही हो, कोई है जो मुझसे उम्मीद न छोड़े। सुबह उसने राजा के दरबार में जाकर कहा, महाराज, मैं उस जमीन को उपजाऊ बनाऊंगा। दरबार हंस पड़ा। कोई बोला, ये तो बच्चा है। कोई बोला, बेवकूफ बना रहा है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, बहुतों ने कोशिश की, तुम क्यों अलग हो? मोहन ने सिर झुकाया और बोला, क्योंकि मैं कोशिश में हार नहीं मानता। अगले ही दिन मोहन ने काम शुरू कर दिया। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, कंधे जैसे टूटने लगे, पैर मिट्टी में ढंसते जाते, पर उसकी आंखें हर दिन और भी चमकने लगती। गांव वाले हंसते, पागल है ये लड़का। पर मोहन हर बार जब थकता, अपनी मां की कही बात याद करता, बेटा, मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता, बस लगे रहो। वो मिट्टी से बात करता जैसे वो कोई जिंदा रूह हो। वो हर बीज को ऐसे बोता जैसे उसमें अपने सपने बो रहा हो। फिर एक सुबह सूरज की किरणें उस जमीन पर पड़ी और वहां एक नन्हा हरा अंकुर फूट पड़ा। मोहन की आंखें नम हो गईं। वो जमीन पर बैठ गया। उसने उस छोटे पौधे को सहलाया और फुसफुसाया, तू आ गया, मैंने तुझे बुलाया था, तुझसे बात की थी, तू मेरा जवाब है। धीरे धीरे वो जमीन जिसे लोग मर चुकी कहते थे, जी उठी। जब राजा आए, उन्होंने देखा सामने हरे भरे खेत लहरा रहे थे और मोहन उनमें नंगे पांव चल रहा था, मिट्टी से सना हुआ, लेकिन चेहरे पर सुकून लिए। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने मोहन को गले लगाकर कहा, तूने मुझे सिखाया कि मिट्टी को भी अगर प्रेम और धैर्य से सींचा जाए तो वो भी जीवन दे सकती है। राजा ने जैसे ऐलान किया था, आधा राज्य देने का, लेकिन मोहन ने आधा राज्य लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, ये जमीन मेरी नहीं, उनकी है जो आज भी उम्मीद में जी रहे हैं। इसे उन किसानों में बांट दीजिए जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। राजा ने उसकी बात मानी और वो बंजर जमीन राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि बन गई। आज भी जब कोई निराश होता है तो उसे मोहन की कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि वो याद दिलाती है कि अगर दिल में उम्मीद हो और हाथों में मेहनत, तो सफल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मोहन की तरह ठान लिया जाए तो कोई भी जमीन बंजर नहीं होगी। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और नई कहानी के साथ।